हरिओम मित्रों, आप सभी का हिंदी वैगनेश अकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए आज एक नए टॉपिक लेकर आए हैं। उस टॉपिक का नाम है भारत दुर्दशा। यह भारत दुर्दशा एक नाटक है। इसके नाटककार है भारतेंदु हरिश्चंद्र। आज हम भारत दुर्दशा नाटक से संबंधित 175 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। यह प्रश्नों का संग्रह यूजीसी नेट, जीआरएफ, जेट आदि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। चलिए अब हम प्रश्नों को आरंभ करते हैं। आज की पहला प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक के कथ्य का मूल स्वर क्या है? राष्ट्रभक्ति। प्रश्न संख्या दूसरा, भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या तीसरा, भारत दुर्दशा के लेखक को भारतेंदु की पदवी से कब सम्मानित किया गया? सन 1880 ईस्वी में। प्रश्न संख्या चौथा, भारत दुर्दशा, मदिरा, लोभ, अहंकार व सत्यानाशी फौज किस नाटक का प्रतीकात्मक पात्र है? भारत दुर्दशा नाटक का। प्रश्न संख्या पाँचवा, विशेष्य विश्वमोषधम में नाटक का वर्ण विषय क्या है? देशी नरेशों की दुर्दशा। प्रश्न संख्या छठा, भारत दुर्दशा नाटक को कितने अंकों में विभक्त किया गया है? 6 अंकों में। प्रश्न संख्या सातवां, भारतवासियों के दुर्भाग्य की कहानी को किस नाटक में चित्रित किया गया है? भारत दुर्दशा में। प्रश्न संख्या आठवां, भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकाल क्या है? इनकी रचनाकाल है 1875 ईस्वी। प्रश्न संख्या 9वां, भारतेंदु रचित भारत दुर्दशा का नायक पात्र कौन सा है? भारत। प्रश्न संख्या 10वां, सत्यानाश भारतेंदु हरिश्चंद्र के किस नाटक का पात्र है? भारत दुर्दशा नाटक का। प्रश्न संख्या 11वां, भारत दुर्दशा में चित्रित डिसयोलॉविटी किसके प्रतीकात्मक पात्र है? पुलिस का। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से कौन सा भारतेंदु रचित नाटक प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है? भारत दुर्दशा नाटक। प्रश्न संख्या 13, भारत दुर्दशा के अंतर्गत भारतेंदु ने भारत में फैली किन कुरीतियों का प्रतीकात्मक रूप से अभिव्यक्त किया है? अंधकार, मदिरा, रोग, उपरोक्त सभी का। प्रश्न संख्या 14, भारत दुर्दशा नाटक में देश की दिनहीन अवस्था को चित्रित करने के लिए किस पात्र की रचना की गई? भारत की। प्रश्न संख्या 15, निम्न में से कौन भारत दुर्दशा के पात्र नहीं है? सी ऑप्शन नहीं है, बाकी डिसयोलॉविटी है, अंधकार है, सत्यानाश है। प्रश्न संख्या 16, भारत दुर्दशा के सहयोगी पात्र के रूप में भारतेंदु जी ने किस पात्र की रचना की है? किस पात्र की रचना की है? सत्यानाश, आलस्य, मदिरा, उपरोक्त सभी की। प्रश्न संख्या 17, भारत दुर्दशा नाटक के रचना का मूल उद्देश्य क्या है? भारतीय नागरिकों के अन्याय व अनीति के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रश्न संख्या 18वां, आवहु सब मिले के रहूं भारत भाई प्रस्तुत पंक्ति किस नाटक की है? भारत दुर्दशा नाटक की। प्रश्न संख्या 19, भारतेंदु युग का दस्तावेज किसे कहा गया है? भारतेंदु युग का दस्तावेज किसे कहा गया है? भारत दुर्दशा नाटक को। प्रश्न संख्या 20वां, भारत दुर्दशा नाटक में भारतेंदु जी ने भारत दुर्दशा का कारण किसे बताया है? ब्रिटिश राज, आपसी कलह, भारत में फैली कुरीतियाँ, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 21वां, भारत दुर्दशा नाटक में कितने गीतों का समावेश हुआ है? 15 गीतों का। प्रश्न संख्या 22वां, भारत दुर्दशा किस प्रकार का नाटक है? नाट्य रासक है।
प्रश्न संख्या 23वां, भारत दुर्दशा पाठ के आधार पर विदेशी आक्रांता शक्ति का प्रतीक है। भारत दुर्दशा। प्रश्न संख्या 24वां, भारत दुर्दशा पाठ के आधार पर भारतीय मध्यवर्ग के विभिन्न क्षेत्रों का नेतृत्व कौन से पात्र करते हैं? बंगाली और दो देशी, महाराष्ट्री और एडिटर, कवि और सभापति, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 25वां, भारत दुर्दशा पाठ के आधार पर बताइए कि पाठ के अंतिम अंक में कौन आत्महत्या कर लेता है? कौन? भारत भाग्य। प्रश्न संख्या 26, भारत दुर्दशा के किस अंक में गुलामहीन एवं इतदर से बनने का कारणों का उल्लेख है? चतुर्थ। प्रश्न संख्या 27वां, भारत दुर्दशा नाटक का कथ्य किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है? राजनीतिक और सामाजिक। प्रश्न संख्या 28वां, निम्नलिखित में से भारत दुर्दशा नाटक में किसका विश्लेषण किया गया है? अंग्रेजी राज और भारतीय जनता का। प्रश्न संख्या 29वां, भारत दुर्दशा नाटक में नाटककार ने कौन सा आधार लेकर भावों और विचारों को महत्व दिया है? मानवीयकरण। प्रश्न संख्या 30वां, भारतीय जनता के भाग्यवाद का प्रतीक कौन है? भारत भाग्य। प्रश्न संख्या 31वां, भारत के प्रभाव का मुख्य कारण यहाँ के जर्जर सामंती ढांचा था। यहाँ की सामाजिक व्यवस्था थी जिसमें प्रभाव के बीज छिपे थे। उपरोक्त कथन भारत दुर्दशा नामक नाट्य में संदेश के रूप में किसके द्वारा दिया गया है? रामविलास शर्मा के द्वारा। प्रश्न संख्या 32, भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर अंग्रेज का मुख्य प्रयोजन क्या है? शोषण। प्रश्न संख्या 33वां, भारत दुर्दशा के चौथे अंक में भारत दुर्देवा की सजी धजी व्यवस्था में कौन आता है? कौन आता है? रोग। प्रश्न संख्या 34वां, भारत दुर्दशा की संवाद कैसी है? संरचना हास्य सर्जक, कथा गति प्रेरक, ये और भी दोनों। प्रश्न संख्या 35वां, भारत दुर्दशा किस तरह की रचना कोटि में गिने जाने वाला नाटक है? मिश्रित। प्रश्न संख्या 36वां, भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर भारत के दो चेहरे हैं। दो चेहरे कौन कौन हैं? भाग्यवादी भारत और कर्मवादी भारत, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 37वां, भारतेंदु को किस साहित्य का प्रस्तुतकर्ता माना जाता है? आधुनिक हिंदी। प्रश्न संख्या 38वां, भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर बताइए कि अंग्रेजों ने किसके बहाने पूरे देश को हड़प लिया? व्यापार के बहाने। प्रश्न संख्या 39वां, भारत दुर्दशा पाठ के आधार पर बताइए कि देश को आज़ादी कैसे मिली? भारतीय जनता के संघर्ष से। प्रश्न संख्या 40वां, भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत दुर्दशा का मुख्य कारण मानते हैं? ब्रिटिश राज, आपसी कला, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 41वां, भारत दुर्दशा नाटक के किस अंक में 7 सभ्य जनों की बैठक का दृश्य है? कौन से अंक में? 5वें अंक में। प्रश्न संख्या 42वां, भारत दुर्दशा के बारे में कौन सा विचार सही है? यहाँ पे कौन सा विचार सही है वो पूछ रहा है। बी, यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है, और सी, यह विचार प्रधान नाटक है। ऑप्शन ये सही है। प्रश्न संख्या, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट है। भारत दुर्दशा के बारे में सही विचार, यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है, यह विचार प्रधान नाटक है। भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा 1875 हिंदी का दुखांत नाटक है। विषय
इसमें प्रतीकों के माध्यम से भारत की तकनीकी स्थिति के बारे में बताया गया। भारतेंदु ब्रिटिश राज और आपसी कला को भारत की दुर्दशा का मुख्य कारण मानते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। मुख्य पाठ भारत, भारत दुर्दैवा एवं भारत भाग्य। गौण पात्र योगी, आलस्य, मदिरा, सत्यानाश, फौजदार, रोग, अंधकार, निर्लजता, आशा आदि। मुख्य पंक्तियाँ। रवाहूँ सब मिल के आवहूँ भारत भाई हाहा, भारत दुर्दशा न देखी जाई। प्रश्न संख्या 43वां। भारत दुर्दशा नाटक की रचना करने के पीछे भारतेंदु जी का उद्देश्य था। भारतेंदु जी का उद्देश्य क्या था? पहला, भारतवर्ष की कथित दुर्दशा का खंडन करना। बी, अंग्रेजी शासन की व्याज स्तुति करना। ए और बी दोनों सही है। तीसरा, भारतीय नागरिकों को अन्याय के विरुद्ध खड़ा होने के लिए प्रोत्साहित करना। डी, अन्याय देशों की दुर्दशा से तुलना करके दिखलाना कि भारतवर्ष औरों से कितना बेहतर है। ऑप्शन सी सभी सही है। प्रश्न संख्या 44। भारत दुर्दशा नामक रचना गद्य की कौन सी विधा है? नाटक है। प्रश्न संख्या 45वां। निर्लजता, आशा, सत्यानाश इत्यादि पात्रों का संबंध किस नाटक से है? भारत दुर्दशा। प्रश्न संख्या 46वां। भारत दुर्दशा के कौन से अंक में संभ्रांत शिक्षित समुदाय की एक छोटी सी समिति भारत दुर्दैवा से भारत की रक्षा का उपाय सोचती है? 5वां अंक में। प्रश्न संख्या 47वां। रवाहूँ सब मिले क्या वहाँ भारत भाई हाहा, भारत दुर्दशा न देखी जाए। भारत दुर्दशा के पहले अंक का यह वक्तव्य किसके द्वारा कहा गया? योगी के द्वारा। प्रश्न संख्या 48। जागो जागो रे भाई, सोवत निसी बेस गवाई, जागो जागो रे भाई। प्रस्तुत पंक्तियाँ भारत दुर्दशा के कौन से अंक से अवतरित है? छठा अंक में। प्रश्न संख्या 49। भारतेंदु हरिश्चंद्र का मूल नाम था? हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 50। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका नहीं है। ये ऑप्शन नहीं है, बाकी हरिश्चंद्र चंद्रिका है। कवि वचन शुद्धा है, बाल बोधनी है। प्रश्न संख्या 51। भारत दुर्दशा को भारतेंदु ने किस नाम से पुकारा है? नाट्य शासक। प्रश्न संख्या 52। निम्नलिखित में से भारत दुर्दशा का खलनायक का प्रतिनायक है? भारत दुर्दैवा। प्रश्न संख्या 53। भारत दुर्दशा के संदर्भ में सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन डी सही नहीं है। बाकी जो सही है उसे देखते हैं। वे भारत वासियों से भारत की दुर्दशा पर रोने और फिर दुर्दशा के अंत करने का प्रयास करने का आह्वान करते हैं। बी, इसमें भारतेंदु ने प्रतीकों के माध्यम से भारत की तत्कालीन स्थिति का चित्रण किया है। और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा सन 1875 ईस्वी में रचित एक हिंदी नाटक है। प्रश्न संख्या 54। भारतेंदु ने भारत दुर्दशा के कारण माना है? भारतेंदु ने भारत दुर्दशा का कारण माना है ब्रिटिश राज और आपसी कला, वे कुरीतियाँ, रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार, धर्म, संतोष, अपव्यय, फैशन, सिफारिश, लोभ, भय, स्वार्थपरता, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, बाढ़ और सी अंग्रेजों की भारत को लूटने की नीति। उपरोक्त सभी
प्रश्न संख्या 55, रवाहू सब मिले क्या आवाहूँ भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। इन पंक्तियों से भारत दुर्दशा किस प्रकार का नाटक प्रतीक होता है? दुखांत। प्रश्न संख्या 56, भारत दुर्दशा अतीत गौरव की चमकदार स्मृति है, आंसू भरा वर्तमान और भविष्य निर्माण की भावी प्रेरणा। इसमें भारतेंदु का भारत प्रेम करुणा की सरिता के रूप में उमड़ चला आया है, आशा की किरणें के रूप में झिलमिला उठा है। किसका कथन है? जयनाथ नलिन का। प्रश्न संख्या 57, भारत दुर्दशा के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन है? कौन असत्य कथन है? डी ऑप्शन असत्य है, बाकी जो सत्य है उसे देखते हैं। भारत दुर्दशा में 6 अंक है। अंक इतने छोटे छोटे हैं कि यदि अंक की जगह दृश्य भी लिखा दिया जाए तो उससे नाटक की संरचना में कोई अंतर नहीं आएगा। बी ऑप्शन भी सही है। और सी, लावणी छंद का प्रयोग हुआ। ए, बी और सी सही है, डी ऑप्शन गलत है। प्रश्न संख्या 58, रवाहू सब मिले क्या आवाहूँ भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। इन पंक्तियों का आशा है योगी लावणी गाता हुआ देश के अतीत गौरव के परिप्रेक्ष्य में उसकी वर्तमान हीन दशा का ब्यौरा देता है। बी, भारत दुर्दशा पर भारत भाइयों को सदन का आह्वान कर नाटक के राष्ट्रीय सरोकार को ध्वनित कर देता है, भारत का दैन्य देखने के लिए मानसिक रूप से तैयार कर देता है। यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 59, शमशान में कुत्तों कौवा सियारों के बीच फटे हाल भारत का प्रवेश होता भारत दुर्दशा के किस अंक का दृश्य है? दूसरा अंक का। प्रश्न संख्या 60, भारत दुर्दशा एवं सत्यानाश फौजदार अपने भारत दुर्दशा मूलक परियोजनाओं को स्पष्ट करते हैं, भारत दुर्दशा के किस अंक का दृश्य है? तीसरा अंक का। प्रश्न संख्या 61, भारत दुर्दशा की वेशभूषा कैसी है? आदि मुसलमानी, आदि क्रिस्तानी। प्रश्न संख्या 62, रवाहू भारत दुर्दशा के चौथे अंक में गुलाम, हीन एवं हतदर्प बनने के कारणों को उल्लेख का कारण है आलस्य, अपव्यय, रोग, मदिरा, अंधकार, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 63, भारत दुर्देवा के हमले से बचने के लिए पढ़े लिखे भारतीयों की बैठक का उल्लेख है 5वें अंक में। किस अंक में? 5वें अंक में है। प्रश्न संख्या 64, भारत दुर्दशा के 5वें अंक के संदर्भ में सही है। 5वें अंक के संदर्भ में क्या सही है? इसमें बंगाली, महाराष्ट्रीय, देशी, कवि, एडिटर आदि सजीव पात्र हैं। बी, बंगाली, महाराष्ट्रीय एवं एडिटर की साहसिकता। सी, हिंदी भाषी देश सज्जन एवं कवि की कायरता का दृश्य। और डी, नाटककार ने बंगाली नवजागरण एवं मराठी नवजागरण की तुलना में हिंदी नवजागरण को पिछड़ेपन को उभारा। उपरोक्त सभी सत्य कथन है। प्रश्न संख्या 65, भारत भाग्य नामक केवल एक पात्र का संवाद एवं कार्य व्यापार चित्रित है। किस अंक में है? 6ठे अंक में। प्रश्न संख्या 66, भारत भाग्य के संदर्भ में सही है। भारत भाग्य का लंबा गीतात्मक संवाद भारत के गौरवमय अतीत एवं दुखद वर्तमान दोनों को समेटता है। बी, भारत भाग्य का आत्मधिक्कार करोनिक है। सी, वह अनंत छाती में चाकू भोंक कर आत्महत्या कर लेता। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। प्रश्न संख्या 67, भारत दुर्दशा की भाषा शैली के संदर्भ में सही नहीं है। कौन सही नहीं है? बी ऑप्शन सही नहीं, बाकी जो सही है उसे देखते हैं।
भारत दुर्दशा के पात्रों के अनुरूप भाषा रंगमंचीयता के अनुकूल है। भारत दुर्दशा की भाषा भी सीधे जनता से जुड़ी भाषा है। वह दर्शक का पर्याप्त मनोरंजन करती है। प्रश्न संख्या 68वां डिसियोलोटी पात्र का संबंध है भारत दुर्दशा नाटक से। प्रश्न संख्या 69 भारत दुर्दशा नाटक का पात्र नहीं है। डी ऑप्शन नहीं। बाकी भारत दुर्दैवा है, भारत भाग्य, आलस्य है। प्रश्न संख्या 70 भारत दुर्दशा का पात्र नहीं है। आलस्य है, मदिरा है, अंधकार है। डी ऑप्शन लज्जा नहीं है। प्रश्न संख्या 71 भारत दुर्दशा में कवि वचन सुधा पत्रिका का जिक्र किसके द्वारा की गई? डिसियोलोटी के द्वारा। प्रश्न संख्या 72 भारत दुर्दशा के संदर्भ में सही नहीं है। सी ऑप्शन सही नहीं। बाकी जो सही है उसे देखते हैं। या नाटक या रासक है, हिंदी का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है, या अनुदित नाटक है। प्रश्न संख्या 73 अंग्रेज राज सुख साज साजे सब भारत पे धन विदेश चली जाती है अति ख्यारी। यह पंक्ति भारत दुर्दशा के किस अंक से ली गई है? प्रथम अंक से। प्रश्न संख्या 74 भारत तेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक का व लास्य रूप कहा है? भारत दुर्दशा का। प्रश्न संख्या 75 निम्नलिखित में से भारतेंदु का कौन सा नाटक प्रबोध चंद्र उदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है? भारत दुर्दशा नाटक। प्रश्न संख्या 76 अंग्रेज राज सुख साज साजे सब भारी पे धन विदेश चली जाती है अति ख्यारी। नाटक के आरंभ में उक्त पंक्तियां को लेकर किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। प्रश्न संख्या 77 अद्यापि मैंने बहुत से लोग भारत विजय को भेजे हैं, पर तुम्हारे बिना सब निर्बल है। मुझको तुम्हारा बड़ा भरोसा है, अब तुमको वहां जाना होगा। यह कहकर भारत दुर्दशा नाटक में भारत दुर्दैवा ने हिंदुस्तान में जाने के लिए कहा। किसको? अंधकार को। प्रश्न संख्या 78 भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के कवि माने जाते हैं? आधुनिक काल के। प्रश्न संख्या 79 भारत दुर्दशा उपन्यास का 5वां अंक कहाँ खुलता है? किताब खाना में। प्रश्न संख्या 80 मुझे वीरों का कर्म नहीं हो सकता उपरोक्त पंक्ति किसके द्वारा कहा गया? भारत भाग्य के द्वारा। प्रश्न संख्या 95 अंग्रेज राज सुख साज साजे सब भारी पे धन विदेश चली जाती है अति ख्यारी। यह पंक्ति भारत दुर्दशा के किस अंक से लिया गया? पहला अंक से लिया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के कवि माने जाते हैं? आधुनिक काल के। भारत दुर्दशा निम्न से कैसे प्रतीकों का नाटक है? भाव। प्रश्न संख्या 3 भारत दुर्दशा में भाव प्रतीकों वाला पात्र लगभग कितने अंकों में फैला हुआ है? 5 अंकों में। भारत दुर्दशा के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 5 भारत दुर्दशा उपन्यास का 5वां अंक कहाँ खुलता है? किताब खाना में। प्रश्न संख्या 6 भारत दुर्दशा में कुल कितने अंक है? 6 अंक। 7वां प्रश्न देव शब्द का अर्थ है भाग्य। प्रश्न संख्या 8वां मुझे वीरों का कर्म नहीं हो सकता उपरोक्त पंक्ति किसके द्वारा कहा गया? भारत भाग्य के द्वारा। प्रश्न संख्या 9वां भारत दुर्दशा के पहले अंक में किस पात्र का प्रवेश होता है? लावणी योगी का। प्रश्न संख्या 10वां भारत दुर्दशा के मुख्य पात्र हैं भारत भाग्य, भारत दुर्दैवा। प्रश्न संख्या 11वां
बहादुर दशा निम्न में से किसका विधान है संधियों का? प्रश्न संख्या 12 भारतेंदु के विचारधारा मुख्यतः कैसी है? साम्राज्यवादी। प्रश्न संख्या 13 बहादुर दशा नाटक के आधार पर दुर्दैवा ने भारत के विनाश के लिए किसे बुलाता है? अंधकार को। प्रश्न संख्या 14 बहादुर दशा की भाषा सीधे किससे जुड़ी हुई भाषा है? जनता से। प्रश्न संख्या 15 बहादुर दशा के कौन कौन से कारण है? आलस्य, कुमति, विकलांगता। उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी। कब? 18 निम्न में से किसे आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु की साहित्यिक भाषा है खड़ी बोली। भारतेंदु युग का काल था 1869 से 1900 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु कितने नाटकों का उल्लेख है? 15। वर्ष संख्या 6 बहादुर दशा नाटक में कुल कितने अंक है? 6 अंक है। 7वां वर्ष बहादुर दशा नाटक में पात्रों की संख्या कितनी है? 19 है। 19। बहादुर दशा के अमूर्त पात्र हैं भारत, आशा, निर्लजता। उपरोक्त सभी। निम्न से कौन सा अमूर्त पात्र हैं? एडिटर। प्रश्न संख्या 10 बहादुर दशा नाटक के अमूर्त पात्र हैं आलस्य, अंधकार, मदिरा। उपरोक्त सभी। बहादुर दशा में डिसलॉयल्टी पात्र का अर्थ है देशद्रोह। प्रश्न संख्या 12 भारतेंदु ने गौरवशाली अतीत के बावजूद हीन दिन मृत प्राय वर्तमान का मूल कारण किसे माना है? आपसी कला को। सबसे पहले जो ही इक्ष सर धन बल दीनो, सब है पहले विद्या फल जिन गाहे लीनो। बहादुर दशा नाटक के किस अंक से लिया गया? पहला अंक से। नाटक बहादुर दशा के किस अंक में भारतेंदु ने अंग्रेजों द्वारा भारत के धन लूट कर ले जाने की चिंता जताई? पहला अंक में। प्रश्न संख्या 15 हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपसंधि किसने दी है? भारतेंदु का प्रथम नाटक माना जाता है विद्या सुंदर को। प्रश्न संख्या 17 चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप किसने कहा? रामविलास शर्मा ने। नाटक बहादुर दशा के कितने अंकों में भारत का प्रवेश होता है? दूसरा अंक में। नाटक बहादुर दशा में फटे कपड़े पहने, सिर पर अर्ध किरीट, हाथ में टेकने की छड़ी शिथिल अंग किसके रूप की व्याख्या है? भारत की। भारत को अपनी दुर्दशा देखकर किसकी आद आती है? दुर्योधन की। प्रश्न संख्या 21 सूच्यग्रहण्यो दास्यमि विनः युद्धन केशव यह कथन किसके द्वारा कहा गया? दुर्योधन के द्वारा। अरे पामर खालिस्तान तेरे उत्पन्न हुए बिना मेरा क्या डूब जाता। उपयुक्त कथन में रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान जयचंद। प्रश्न संख्या 23 हाय अब मुझे कोई शरण देने वाला नहीं, माता राजेश्वरी विजयिनी मुझे बचाओ। उपयुक्त वाक्य में भारत किससे अपनी रक्षा के लिए पुकारता है? महारानी विक्टोरिया से। और ये संभव हो ही नहीं सकता कि महारानी विक्टोरिया रक्षा करे। जब किसी व्यक्ति का सहारा और स्वाभिमान पूरा तरह से नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति कायर होकर किसका सहारा लेता है? निर्लजता का। जब अपनी व्यथा में डूबकर भारत मूर्छा खाकर गिरता है तो इसके प्राण बचाने कौन आता है? निर्लजता, आशा, ये और भी दोनों। प्रश्न संख्या 26 निम्न से कौन लड़की के वेश में है? आशा। नाटक के किस अंक में स्थान शमशान, टूटे फूटे मंदिर का प्रयोग किया गया? दूसरा अंक में। प्रश्न संख्या 28 नाटक के किस अंक में बहादुर देवा का प्रवेश होता है? तीसरा अंक में। भारतेंदु ने अपने नाटक में किसे भारत दुर्देवा के रूप में चित्रित किया है?
अंग्रेज शासकों को, मुस्लिम शासकों को? ए और बी दोनों, डी ऑप्शन सही है। क्रूर आधा क्रिस्तानी आधा मुसलमानी वेश, हाथ में नंगी तलवार, किस रूप को दर्शाया गया? बहादुर देवा को। नाटक के किस अंक में भारत के दुर्दशा के कारणों का उल्लेख है? तीसरा अंक में। प्रश्न संख्या 32, मुसलमान भारत को क्या कहते हैं? हिंदू। 33वां, अंग्रेज भारत को क्या कहते हैं? काला। काफर काला नीच पुकारूं, तोड़ो पैर और हाथ। उपयुक्त पंक्ति में काफर काला नीच किसे पुकारा गया भारत को? प्रश्न संख्या 35वां, फौजदार का नाम क्या था? सत्यनाश। प्रश्न संख्या 36, भारतेंदु सत्यनाश फौजदार के संवाद के मध्य से क्या बताना चाहता है? देश का सत्यानाश का कारण। प्रश्न संख्या 37वां, भारतेंदु के सत्यानाश का पहला कारण बताते हैं? धर्म के नाम पर बंटवारा। प्रश्न संख्या 38वां, भारतेंदु के अनुसार हिंदू समाज में कुपमंडूक बनने का क्या कारण है? विदेशी यात्रा पर रोक। निम्न में से कौन बहादुर देवा की सेना में शामिल थे? फूट, डाह, लोभ, भय, उपेक्षा, स्वार्थपरता, पश्चाताप, हठ, शोक। उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 40, भारतेंदु ने व्यापार के खत्म होने का मुख्य कारण किसे बताया है? निरवता और संतोष। ए और बी, मतलब बी और सी दोनों। प्रश्न संख्या 41, रवाहू सब मिले क्या हों भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाए। उपयुक्त गीत की प्रकृति है लावनी। रवाहू सब मिले क्या हों भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाए। उपयुक्त गीत कौन गाता है? योगी गाता है। काऊ नहीं पकड़त मोरे हाथ, या गीत नाटक के किस अंक में गाया गया है? दूसरा अंक में। प्रश्न संख्या 44, भारत दुर्दशा नाटक के दूसरे अंक में किसके द्वारा गाया जाता है? भारत के द्वारा। अरे उपजा ईश्वर कोप से खालिस्तान, मुझे तुम सच ना जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। यह गीत किसके द्वारा गाया गया है? भारत देवा के द्वारा। प्रश्न संख्या 46, रोग तथा आलस्य का प्रवेश नाटक के किस अंक में होता है? चौथा अंक में। प्रश्न संख्या 47, किसके बदौलत ओझा दर्शनीय पंडित सिद्ध लोगों को ठगने का काम करते हैं? रोग। प्रश्न संख्या 48, महाराज भारत तो अब मेरे प्रवेश मात्र से मर जाएंगे, घेरने का कौन काम है? यह कथन किसका है? रोग का। प्रश्न संख्या 49, डॉक्टरों के द्वारा रोग से लड़ने वाले उपाय टीका लगाना इत्यादि लोगों को किस डर से मना कर देते हैं? शीतलता देवी के कारण। बहादुर देवा किसे पान का बीड़ा देता है? रोग को। प्रश्न संख्या 51, दुनिया में हाथ पर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। उपयुक्त गीत की प्रकृति क्या है? गजल। प्रश्न संख्या 52, दुनिया में हाथ पर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। उपयुक्त गीत नाटक के चौथे अंक में गाता है? आलस्य। तम गरीबदिलस्त ना, बमाल का अर्थ है अमीर हृदय से है, धन से नहीं। प्रश्न संख्या 54, भारत दुर्दशा में मदिरा को किसकी कन्या माना गया है? भगवान सोम का। देवताओं द्वारा मदिरा को कहा जाता है? सुरा। मदिरा के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? डी ऑप्शन सुमेलित नहीं, बाकी सोमपान हिंदू, सारा बेतुहुरा मुसलमान, वीरा यमन बौद्ध। मदवा पीले पागल जीवन बितियो जात, बिन मद जगत सार कछु नहीं, मन हमारी बात। यही सिद्ध छोड़ी मन, मूर्ख कहे ठोकर खात। उपयुक्त गीत में किसके नुकसान को बताया गया है? मंदिरा।
जय जय कलयुग राज की, जय महामोह महाराज की, अटल छत्र खालिस्तान काज की, कलह अविद्या खालिस्तान राज की। उपयोग गीत किसके द्वारा गाया गया? अंधकार के द्वारा। प्रश्न संख्या 59वां। भारतेंदु ने अपने नाटक बहादुर दशा में अज्ञान और जड़ता के प्रतीक के रूप में किस पात्र को प्रस्तुत किया है? अंधकार को। भारतेंदु ने चोर, उल्लूक और लंपटों का एकमात्र जीवन किसे कहा है? अंधकार को। पर्वतों के गुहा, शोकितों के नेत्र, मूर्खों के मस्तिष्क में किसका निवास होता है? अंधकार का। प्रश्न संख्या 62वां। आध्यात्मिक और अधिभौतिक किसके दो स्वरूप हैं? अंधकार के। नाटक के कौन से अंक में एक 7 सदस्यीय कमेटी की बैठक होती है? 5वें अंक में। 64वां प्रश्न। 7 सदस्यों की कमेटी में कौन शामिल नहीं है? भारत शामिल नहीं है, एक बंगाली एडिटर है, एक महाराष्ट्री है। सभा किसके कारण भंग हो जाती है? सभा के सदस्य को डिसलॉयल्टी के द्वारा किस एक्ट के तहत पकड़ा जाता है? इंग्लिश पॉलिसी एक्ट। प्रश्न संख्या 67। भारत भाग्य पात्र का प्रवेश नाटक के किस अंक में होता है? 6ठा अंक में। जागो जागो रे भारत भाई नामक गीत कौन गाता है? भारत भाग्य। प्रश्न संख्या 69। भारतेंदु के अनुसार विद्या का सूर्य किस दिशा में उदय होता है? पश्चिम में। प्रश्न संख्या 59वां। भारतेंदु ने अपने नाटक बहादुर दशा में अज्ञान और जड़ता का प्रतीक रूप में किस पात्र को प्रस्तुत किया है? अंधकार को। भारतेंदु ने चोर, उल्लूक और लंपटों का एकमात्र जीवन किसे कहा है? अंधकार को। प्रश्न संख्या 61। पर्वतों की गुहा, शोकितों के नेत्र, मूर्खों के मस्तिष्क में किसका निवास होता है? अंधकार का। आध्यात्मिक और अधिभौतिक किसके दो स्वरूप हैं? अंधकार की। नाटक के कौन से अंक में एक 7 सदस्यीय कमेटी की बैठक होती है? 5वें अंक में। 7 सदस्यों की कमेटी में कौन शामिल नहीं है? भारत शामिल नहीं है, एक बंगाली एडिटर है, एक महाराष्ट्री है। सभा किसके कारण भंग हो जाता है? हमारे हिसाब से जहाँ होना चाहिए डिसलॉयल्टी होना चाहिए, लेकिन इसका कंफर्म नहीं बता सकते हैं। सभा के सदस्य को डिसलॉयल्टी के द्वारा किस एक्ट के तहत पकड़ा जाता है? इंग्लिश पॉलिसी एक्ट के द्वारा। प्रश्न यहाँ पर रिपीट हो रहा है। भारत भाग्य पात्र का प्रवेश नाटक के किस अंक में होता है? 6ठा अंक में। जागो जागो रे भारत भाई नामक गीत कौन गाता है? भारत भाग्य। भारतेंदु के अनुसार विद्या का सूर्य किस दिशा से उदय होता है? पश्चिम से। अथक प्रयत्न के बाद भी जब भारत नहीं उठता तो भारत भाग्य क्या करता? आत्महत्या कर लेता है। भारतेंदु कृत बहादुर दशा किस साहित्य रूप का हिस्सा है? नाट्य साहित्य का। भारतेंदु की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1885। किस भारतीय साहित्यकार को हिंदी साहित्य का आधुनिकता के अग्रदूत कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु के पिता का नाम है गोपाल चंद्र। हिंदी साहित्य व हिंदी रंगमंच के पितामह किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। निम्न में से कौन सी रचना भारतेंदु द्वारा रचित नहीं है? डी ऑप्शन नहीं, बाकी अंधेर नगरी है, नील देवी है, बहादुर दशा है। मित्रों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा। हरिओम।